मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव आज एक नया वीडियो हिंदू लॉ से संबंधित लेके आया हूँ। इसके अंतर्गत सेक्शन 9 हिंदू लॉ की एक धारा है जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में सेक्शन 9 एक धारा है जिसको कि हमारे हिंदू धर्म में बड़ा महत्व दिया जाता है और इसको बोलते विदा विदाई या दाम्पत्य सूत्र बंधन की पुनर्स्थापना। तो जो भी संबंध व्यक्तियों को पति पत्नी के खराब हो गए हैं उनको सुधार करने के लिए या किसी पति द्वारा पत्नी का परित्याग कर दिया गया है या पत्नी द्वारा पति का परित्याग कर दिया गया है तो उनके संबंध दोबारा उसी तरह के हो जाए, इसलिए उनको विदा विदाई का मुकदमा सेक्शन 9 किया जाता है। तो सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत ये मुकदमा कोई थाने में नहीं FIR होती है, ये सिविल का है मुकदमा, सिविल से संबंधित है और इसमें कोई जमानत वगैरह नहीं करानी पड़ती है। इसको सीधे जाके पारिवारिक न्यायालय में पति यदि प्रताड़ित है तो पति पत्नी के खिलाफ दाखिल करता है और पत्नी अगर प्रताड़ित है तो पति के खिलाफ दाम्पत्य सूत्र बंधन की पुनः स्थापना के लिए इसको पारिवारिक न्यायालय में दाखिल करता है। प्रधान पारिवारिक न्यायालय में दाखिल किया जाता है और बड़े शहरों में तो 4-5 पारिवारिक न्यायालय रहते हैं, तो वो कहीं 1, 2, 3, 4 किसी में भी ट्रांसफ़र होकर चले जाते हैं पारिवारिक न्यायालय में। प्रधान से संबंधित या प्रधान न्यायालय में भी सुने जा सकते हैं। तो इसमें मेन कारण होता अभित्यजन। अभित्यजन क्यों किया गया है? अभित्यजन का मतलब है कि स्थायी परित्याग कर दिया गया हो व्यक्ति का। न्यायालय देखेगा कि ये अभित्यजन क्यों किया गया है। बिना युक्त कारण के यदि अभित्यजन किया गया है तो वो इस तरह की डिग्री पारित कर सकता है कि व्यक्ति जो है जिसका अभित्यजन किया गया है वो दाम्पत्य सूत्र बंधन की पुनः स्थापना की डिग्री दे सकता है कि ये व्यक्ति बिना युक्त कारण के इसने परित्याग कर दिया गया है तो ये अपना जाकर उसके साथ रहे। अभित्यजन जो है का तात्पर्य केवल यह नहीं है कि वह पति अपनी पत्नी के साथ नहीं रहता है, पत्नी पति के साथ नहीं रहती। अभित्यजन का कारण ये भी नहीं है कि वो संपत्ति या रुपये पैसे से संबंधित है। उसका मतलब है कि सामने वाले व्यक्ति द्वारा सहवास की सारी स्थितियां समाप्त कर दी गई हैं और आपसी प्रेम संबंध घृणा के रूप में उसे देखा जाता है तो और स्थायी रूप से मैथुन समाप्त कर दिया गया। तो इन स्थितियों में अगर पति द्वारा पत्नी के साथ ही किया गया है तो वह मानसिक उत्प्रेरणा की स्थिति में आ जाती है और यदि पुरुष द्वारा किया गया है तो औरत द्वारा किया गया है तो पुरुष ऐसी स्थितियाँ विकराल स्थितियों में आ जाते हैं। तो उसके लिए औरत को यह अधिकार दिया गया है कि वह अपने पुनर्स्थापना की डिग्री करा सके बिना युक्त कारण के यदि परित्याग किया गया। उसमें न्यायालय उपरोक्त स्थितियों को देखता है, उसको जो व्यक्ति मुकदमा दाखिल करता है उसको वो सारे साक्ष्य शपथ पत्र देता है, गवाही देता है और उचित जो भी कारण से उसका परित्याग किया गया है वह न्यायालय को दर्शित करता है। न्यायालय उपरोक्त मामले को देखता है और सबमिनिंग करता है और विपक्षी को बुलाता है। विपक्षी के आने के पश्चात यदि विपक्षी नहीं आता है तो बार सम्मन जाने के बाद भी नहीं आता है तो पेपर में गजट कराया जाता है और एक्स पार्टी आदेश किया जाता है। और यदि विपक्षी एक्स पार्टी आदेश होने के पहले आ जाता है और WS लगाता है, अपना जवाब लगाता है, तो दोनों को
एक उपयुक्त धरातल पर न्यायालय तौलती है और तौलने के बाद उसको रिजल्ट देती है। रिजल्ट देने से उसके अनंत आगे मुकदमों में भी लाभ प्राप्त होते हैं। जैसे पति द्वारा अगर किया गया है तो जो लोग काफ़ी कुछ लोग बागों की समझ रहती है कि भाई औरत दहेज प्रथा लगाएगी तो मैंने सेक्शन लाइन लगा दिया है, तो सेक्शन लाइन से मैं पूर्णतया बच जाऊंगा। पूर्णतया बचने की संभावना तो नहीं रहती है, पर हाँ कुछ हद तक ये न्यायालय की और समाज की और परिवार की नज़र में जाता है कि पति जो है पत्नी को रखना चाहता है और उसने इसी कारण से पहल की हुई है और दाम्पत्य सूत्रबंधन सेक्शन 9 का मुकदमा दाखिल किया हुआ। तो इसलिए पति रखना चाहता है और WS लगाने के बाद यदि न्यायालय कोई ऐसा कमेंट्स करता है या कोई ऐसा आदेश पारित करता है तो उसका संपूर्ण लाभ जो है पुरुष या जिसका परित्याग पुरुष का किया गया उसको प्राप्त होता है। और उपयुक्त स्थितियों में अगर न्यायालय कोई कमेंट्स करता है तो आगे तलाक की भी एक आधारशिला बनती है कि पुरुष को तलाक मिलने में मदद होती है, क्योंकि उसका बिना युक्त कारण के अत्यजन किया गया है और न्यायालय उसमें उसको न्यायालय की ने दोनों पक्षों को तौलते हुए अपने रिजल्ट में कुछ उसके पक्ष की बात लिखी हुई है। तो उपरोक्त बातों को दूसरा न्यायिक अधिकारी जब कोई धारा 13 का मुकदमा दाखिल करता है तो उपयुक्त दाम्पत्य सूत्रबंधन की जो डिग्री है या जो भी कमेंट्स न्यायालय द्वारा किया गया उसका न्यायालय द्वारा किए गए कमेंट्स पे गंभीरतापूर्ण विचार करते हुए अपना जो निर्णय सुनाता है। और यदि पत्नी के पक्ष में किया गया है तो पुलिस प्रोडक्शन के द्वारा भी औरत के साथ में पुरुष को डिग्री होने के पश्चात रखवाया जा सकता है और युक्त कारण के बिना पति द्वारा अगर परित्याग किया गया तो उसके द्वारा न्यायालय जो है आदेश कर सकता है और उसको उसके लिए बाध्य कर सकता है। तो उपरोक्त स्थितियों में गंभीरता से विचार करते हुए न्यायालय को उपरोक्त लाभ प्राप्त होते हैं। पुरुषों को दहेज प्रथा में लाभ प्राप्त होते हैं, तलाक में लाभ प्राप्त होते हैं और पत्नी अगर कोई विशेष कार्रवाई कर रही है तो उसमें उसके लाभ के हित में लाभ प्राप्त होता है। और यदि पत्नी ने सेक्शन 9 का मुकदमा किया है तो वो औरत के पक्ष में लाभ होते हुए और पति के खिलाफ कार्रवाई संपन्न होने की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। तो सेक्शन 9 के बारे में बता दिया, हमारे द्वारा बताया गया। कई ग्रामीण अंचल के व्यक्ति हैं जिनको इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है या बहुत से लोग ऐसे हैं जो उनको जानकारी करने पर भी उचित और सही ढंग से संपूर्ण जानकारी नहीं प्राप्त होती है। लोग बस इतना बता देते हैं सेक्शन 9 लगा दिए आप दहेज प्रथा में बच जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि दहेज प्रथा में आपको जमानत नहीं करानी पड़ेगी या वो सेपरेट मुकदमा अलग है, ये मुकदमा अलग है। परंतु इस मुकदमे की जो स्थितियां हैं वो उस पर जो है बाध्यता अधिरोपित होती है। कोई भी मुकदमा है, यदि किसी भी मुकदमा में कोई जजमेंट होता है तो उसको दूसरे मुकदमे में उसको देखा जा सकता है कि हाँ ये किस तरह की स्थितियां हैं। तो क्योंकि मामला तो एक ही रहता है, विवाह से संबंधित मामला एक ही है, परंतु वो सेपरेट मुकदमा दहेज प्रथा का है तो उसकी सुनवाई सेपरेट होती है, उसकी सुनवाई सेपरेट होती है, परंतु जमानत में इसको अंगीकार किया जा सकता है। धन्यवाद।